हेलो दोस्तों, मैं निकिता। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ये प्रॉब्लम पहले एज के 7 लोगों में आती थी, लेकिन आजकल ये यंगस्टर के बीच में देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो दिन भर की दिनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है कि वो इतनी बिजी हो गई है कि हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से हमें इतने सारे हेल्थ इशू स्टार्ट होते गए हैं। उनमें से एक हेल्थ इशू, एक हेल्थ प्रॉब्लम है आज हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है, किस वजह से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ऐसी कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं जिससे हम अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को क्योर कर सकें, ठीक कर सकें। और लास्ट में मैं आपके साथ 1 या 2 टिप्स शेयर करूंगी जिससे करके आप अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप अभी मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में दिख रही बेल को जल्दी से प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हो, मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने आप को फिट और हेल्दी बनाना चाहते हो, आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा होते हैं। जो कि हमारी हड्डी होती है वो इस तरीके से होती है, इनके बीच में एक स्पंज टाइप की डिस्क होती है, इंटरनल वर्टिब्रा डिस्क होती है इस तरीके से। जो हमारी हड्डी होती है वो क्या करती है, जब वो मूवमेंट होती है बॉडी में, तो वो आपस में ना घिसे, आपस में ना दबे, उसमें कोई घर्षण ना हो, जिस वजह से हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से बनाया गया है कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब वो हड्डी के बीच में जो वो स्पंज होती है, वो जो इंटरनल वर्टिब्रा डिस्क है, वो एक स्पंज टाइप की होती है। तो जब हमारी हड्डियों में घर्षण ना हो, तो जब वो मूवमेंट होती है तो वो घर्षण नहीं होती, तो वो कंप्रेस होती है। तो जिसके थ्रू आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके की मूवमेंट कर सकते हो, चाहे वो अपवर्ड हो, बैकवर्ड हो, किसी चीज़ को उठाना हो, साइड में कोई मूवमेंट करनी हो, किसी भी तरह की मूवमेंट हो। तो इसी तरीके की हमारी कुछ वर्टिब्रा ऊपर की तरफ होती हैं जो हमारी ब्रेन से जुड़ी होती हैं, वो हमारी 7 वर्टिब्रा, यानी कि जो शुरू की हमारी 7 वर्टिब्रा हैं, C1 से लेके C7 तक, वो होती है हमारी सर्वाइकल, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जब इनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो हम इसको नाम दे देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारे सूजन आ जाती है, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है। पहले ये होता था एक एज के साथ, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती थी तो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती थी, क्योंकि जो वो इंटरनल वर्टेब्रा डिस्क है तो वो क्या होता था, उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो शक्ति है, धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाती थी, जिस वजह से ये एक एज के बाद हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। लेकिन आजकल क्या है, जो यंगस्टर हैं वो दिन भर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, काम उनका इस तरीके का हो गया है कि वो अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दे पाते। तो वो अपने पोस्चर को इस तरीके से झुका के बैठते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और भी कई सारे ऐसे हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। इसी में अगर, जैसे मैंने बताया आपको, सर्वाइकल में अगर इसी तरीके से अगर आपके बैक में, यानी कि आपका जो लुम्बर पार्ट है, नीचे की जो वर्टिब्रा है, अगर उसमें पेन स्टार्ट हो जाए तो हम उसे कहते हैं साइटिका पेन, या फिर हम उसे कह सकते हैं लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस। तो लेकिन आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। तो ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। सबसे पहला है हमारा एज फैक्टर, एक एज के बाद। दूसरा, इसमें सूजन आ गई हो, आपका पोस्चर करेक्ट ना हो, कोई ऐसी नस है वो किसी वजह से दब रही हो, जो हमारी मूवमेंट है, जो हमारी हड्डी है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नस होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो अगर किसी कारण दब गई हो तो भी हमारे सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। या फिर आपने कोई ऐसी मूवमेंट कर ली हो जिस वजह से वहाँ पर कोई
स्वेलिंग आ गई हो, या फिर वो चीज़ जो हमारी हड्डी है, जो वर्टेब्रा है, वो अपनी जगह से हट गई हो, इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि आपको इन सब प्रॉब्लम से किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप क्योर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी मूवमेंट हम कर सकते हैं जिससे हम अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने हैंड्स की मूवमेंट ही नहीं कर पाते। अगर उनके हाथ इस तरीके से थे, वो हाथ फ्रीज ही रहते। अगर उन्होंने हल्के से भी इस तरीके से मूवमेंट करी तो उनको बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। तो जो हमारी C1 से लेके C7 तक की जो वर्टिब्राज हैं, यहाँ से लेके जो हमारे बैक तक है, यानी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, हमारी ब्रेन से यहाँ से लेके आपके इस हिस्से तक, यहाँ तक हमारी 7 वर्टिब्राज होती हैं जहाँ पे हमें सर्वाइकल का पेन होता है। तो ये आपके शोल्डर में हो सकता है, आपके हेड में, आपके ईयर की बैक साइड में, आपकी गर्दन में। क्या पता आप गर्दन की मूवमेंट भी ना कर पाओ, आपको इतना पेन हो सकता है। तो इसी को करने के लिए आज, इसी को ठीक करने के लिए आज हम कुछ मूवमेंट करेंगे। तो बढ़ते हैं उन्हीं मूवमेंट की तरफ। अगर आप फ्री हो तो आप मेरे साथ अभी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर और आप किसी को ऐसा जानते हो कि उसको ये प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और आपको लास्ट में वीडियो तक बने रहना होगा ताकि आप इस प्रॉब्लम से क्योर हो सकें, इस प्रॉब्लम से आप ठीक हो सकें और दूसरों को भी ठीक कर सकें। तो चलिए, सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आपको इनहेल करते हुए हल्के हल्के से अपनी नेक को ऊपर लेके जाना है। अगर वर्कआउट करते टाइम अभी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अभी आपको पेन है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्दन को ऊंचा नहीं लेके जाना। जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ करती है वहाँ तक आप अपनी गर्दन की मूवमेंट आप करेंगे, चाहे वो ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे वो साइड में हो, इस तरीके से कि आपकी बॉडी अलाउ करे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर होके ये मूवमेंट करनी है। तो इनहेल करके अब धीरे धीरे वापस एंड डाउन। अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम है तो आप होल्ड नहीं करेंगे। अगर अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी कभी सर्वाइकल का पेन हो जाता है, तो आप इनको होल्ड करके, जब आपको पेन नहीं है तो इन एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। जैसे मैंने नेक ऊपर करी है तो आप यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस होल्ड हमें जब करना है जब हमें पेन नहीं है। जब आपको पेन है तब आपको होल्ड नहीं करना, आपको धीरे धीरे अपनी नेक की मूवमेंट करते रहना है। अब हमें करना है इनहेल करते हुए साइड में, जितना आप पीछे की तरफ देख सकते हैं उतनी गर्दन को आप अपना पीछे ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ एंड वापस। इसी तरीके से करेंगे एक बार काउंटिंग के साथ। 1 2 3 inhale and exhale 4 रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। इसमें आपको अपने हैंड्स की मूवमेंट करनी है। अगर आपके हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठ रहे हैं तो आप गर्दन की मूवमेंट कीजिए, और अगर आपके हाथ थोड़े बहुत उठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें और थोड़ा सा लिफ्ट करने की। तो आप क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। अब आपको क्या करना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए इस तरीके से। अगर आपके हाथ इतने नहीं उठ रहे, यहाँ पर भी हैं, तो आपको यहीं पे ये मूवमेंट करनी है। यहाँ पर भी अगर आपके इतने भी हाथ नहीं उठ रहे, साइड में है, तो आप इस तरीके से सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे, भरेंगे और सांस को छोड़ देंगे। इस तरीके से करेंगे। चलिए एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट
इस तरीके से आपके हाथ, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये जो भी मूवमेंट में हाथ ऊपर करके बता रही हूँ, अगर आपके हाथ ऊपर नहीं उठ रहे तो आप इन मूवमेंट को नीचे भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, अब अपने हाथ इस तरीके से हथेली सामने, आमने सामने इस तरीके से, एंड इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3 4 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, अपनी मुट्ठियों को इस तरीके से बनाएंगे, आपके अंगूठे अंदर की तरफ, एंड रोटेट 1 2 3 4। दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी, एक बार अंगूठा आपको अंदर और टाइट मुट्ठी बंद करनी है, फिर खोलेंगे और फिर अंगूठा आपका बाहर की तरफ, इसमें भी आपको टाइट मुट्ठी बनानी है। चलिए करेंगे काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। रिलैक्स। नेक्स्ट मूवमेंट, आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। हम इस तरीके से रखेंगे, ये जो हाथों की नकल्स हैं, ये जो हाथों की ये जो वाली हड्डियां हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, इनको आपस में आपको मिलाना है इस तरीके से। आपके हाथ आपकी चेस्ट के आगे, और आपको अपने हाथों को धीरे धीरे आगे लेके जाना है। ध्यान रहे आपकी जो हड्डियों का यहाँ पे जो ये आप हाथ मिलाए हुए हैं, यहाँ पे गैप ना आए। तो अपने हाथों को आप धीरे 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 इस तरीके से आगे लेके जाएंगे। जब आप आगे लेके जाएं तो ध्यान रखिए आपको अपने हाथों के बीच में इस तरीके से गैप नहीं लाना। ये जो आपकी जॉइंट्स हैं ये आपस में इस तरीके से मिले रहेंगे। चलिए एक बार करेंगे, 1 इनहेल एक्सेल रिलैक्स। जब आप इस मूवमेंट को करेंगे तो आप जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हो सकता हो उनको यहाँ पर पेन फील हो, और यहाँ पे आपके नेक के साइड में पेन हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपके ये वाली चीज़ इस तरीके से रखनी है और धीरे 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 आपको बहुत प्रेशर के साथ आपको इस तरीके से हाथों को ले जाना है कि आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं। धीरे धीरे आप इस तरीके से खींचेंगे। इनहेल एंड रिलैक्स एक्सेल। एक बार और करेंगे, इनहेल एंड रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। अपने आपके हाथ इस तरीके से कंधे पे एंड धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे एंड वापस विद काउंटिंग 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से साइड में 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से हम हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। तो कुछ मूवमेंट्स थी ये, आज हम इतनी ही मूवमेंट्स करेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बता रखी हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। मैंने कुछ स्पेसिफिक वीडियोस पहले भी बना रखी हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर और भी एक्सरसाइज देख सकते हैं और योगासन देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इन मूवमेंट्स को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इन मूवमेंट्स को कितनी बार करना है। तो आपको इन सभी मूवमेंट्स को एटलीस्ट 10 टाइम्स करना है और बहुत ही धीरे धीरे करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है। क्योंकि आपको पेन होता है, आप दवाई ले लेते हैं जो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ देती है, थोड़े टाइम बाद वो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए, लॉन्ग टर्म आराम के लिए आपको क्या करना है, इन मूवमेंट्स को करना है, साथ ही साथ कुछ योगासन करने हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस डेली कीजिए और अपने आप को क्योर कीजिए। साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए, अपनी अगर आपकी कोई नस दब चुकी है जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है।
जितना हो सके आप पानी पीजिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से डिटॉक्स हो चुके, आपकी बॉडी की जो गंदगी है वो बाहर निकल सके। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं, जब हमारा फैट हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारी नसें हैं वो दबनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक सर्वाइकल भी उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है कि वेट की वजह से अगर हमारी नस दब गई है तो भी हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपको जब भी आप किसी कोई मतलब काम कर रहे हैं, लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, तो आपको अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका लैपटॉप, आपकी जो टेबल है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आपको ज़्यादा गर्दन को नीचे ना देखना पड़े। आप थोड़ा सा उसका लेवल अप कीजिए ताकि वो आपकी आंखों के सामने रहे और आपका पोस्चर भी खराब ना हो। तो आपको अपने पोस्चर को करेक्ट रखना है। आप अपना पोस्चर करेक्ट रख पाएंगे, बार बार आपको रिमाइंडर लगाना है, बार बार ध्यान रखना है कि अरे मेरा पोस्चर गलत हो रहा है, मुझे शोल्डर को स्ट्रेच करके बैठना है, अपने पोस्चर को करेक्ट करके बैठना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर जैसे आप 30 से 40 मिनट आपको बैठे हुए हो चुके हैं लैपटॉप पे या किसी काम पे, तो आप थोड़ा सा उठिए, वॉक करके आ जाइए, पानी पी लीजिए, साथ ही साथ आप पानी भी पी लोगे, आपकी थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और आपका जो पोस्चर है, जो आपकी बॉडी में अकड़ाहट आ गई है, वो भी दूर हो जाएगी। तो आप वॉक करके आके फिर दोबारा से अपना काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप बोर भी नहीं होंगे, आप अपना काम भी कर लेंगे और आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रख पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसे आप अपने ध्यान में रखकर अपनी इस प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं, अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आप जानते हो कि उनको ये प्रॉब्लम है और इससे वो ठीक हो सकते हैं। और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई आपका सजेशन हो, कोई फीडबैक हो या आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।